लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें सबसे पहले आपको लिए चल रहे हैं सीधा कर्नाटक, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए। सुनवाते हैं आप। है कि नहीं है? आप बताओ, लालू प्रसाद यादव जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, डीएमके के नेता जमानत पर है कि नहीं है? ये सब बेल पर है। अब आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? आप बताओ, सतेंद्र जैन जेल में है कि नहीं? आप बताओ, ये आजम खान जेल में है कि नहीं? टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं? के कविता जेल में है कि नहीं? डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं? ये सारे या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ये सब के सब। आप बताइए, ऐसे घोटालेबाज लोगों को आगे आने देना है क्या? ये आपका भला करेंगे क्या? आप तो कर्नाटक से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आपने यहां पर सुना, और वहीं अब बात सुप्रीम फैसले की और साफ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा था, बैलेट पेपर का वो दौर लौट कर नहीं आएगा। और कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि बिना किसी वजह शंका पैदा कर देना लोगों के मन में यह ठीक नहीं है, और साथ ही साथ कुछ सहूलियतें भी दी हैं। क्या है वो सहूलियतें? लेकिन विपक्ष जिसके बाद पूरी तरह से धराशायी हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि अब आंखें उठाने लायक भी नहीं रहे हैं, मुंह दिखाने लायक भी विपक्ष नहीं रह गया। देखिए, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह बयान अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिया था। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स में बसी है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। पर अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने राहुल के मोदी पर लगाए आरोपों की आत्मा के प्राण पखेरु उड़ा दिए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की वैधता पर मोहर लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ईवीएम वीवीपैट पर टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत ईवीएम विरोधी गैंग पर हल्ला बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बैलेट लूटने वालों के सपने चूर चूर हो गए हैं। आज लोकतंत्र की विजय का दिन है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा मतलब है कि इस सिस्टम पर भरोसा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर अब वापस नहीं आएगा, यानी मतदान ईवीएम से ही होगा। इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची का मिलान नहीं होगा। दुनिया के देश आकर के देख रहे हैं कि इतने मतदाता इतने पोलिंग स्टेशन पे कैसे मतदान कर रहे हैं।
कैसे मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, कैसे मतदान निष्पक्ष हो रहा है, वो तारीफ कर रहे हैं और ये देश को बदनाम करने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयोग को भी बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। अब पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए। सवालों से वोटर्स के मन में शक होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम पर फैसले के बाद विरोधी गैंग इस पर भी सवाल उठा रहा है, मगर बीजेपी इस पर विपक्ष को घेर रही है। एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो प्रधानमंत्री और देश की केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा चुने जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बड़ी उम्मीद इलेक्शन कमीशन से करी जानी चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें क्या परेशानी है कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी गिनती हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी को एतराज क्यों है? पक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, बार बार जनता के दरबार में जिस विपक्ष को ठुकराया जाता है वो ईवीएम को आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा वहां पर फोड़ता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब ईवीएम विरोधी गैंग ईवीएम पर नया क्या शिगुफा लाता है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की वैधता पर मोहर लगाई है, उसके बाद विपक्ष के पास हार के बहानों का तरकश खाली हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आगे के 5 चरणों की वोटिंग पर कितना असर डालने वाला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर 2 चरणों के लिए मतदान हो चुका है और 4 चरणों का भी युद्ध बाकी है और तीसरे चरण के लिए कैंपेनिंग शुरुआत हो चुकी है। और इसमें सबसे बड़ा हमला बोला खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में, जहां पर वो कहते नजर आए कि इस देश का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपने प्राण दे सकता है। तो वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी गरज रही हैं कि वो लोग जिन्हें राम कभी काल्पनिक लगते थे वो मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया जाता था, मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त। कांग्रेस के दलाल और गुंडे अमेठी में हर चुनाव में किस प्रकार से यहाँ बूथ लूटा करते थे। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? लोकसभा चुनाव 2024 का रण बेहद दिलचस्प हो चुका है। 2 चरणों के मतदान के साथ ही तमाम पार्टियों के दिग्गज तीसरे चरण के लिए ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी टीम के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा इंडी गठबंधन एनडीए से टक्कर लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के रायगढ़ पहुंचे, जहां अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और कहा जब कांग्रेस की सरकार थी तब कश्मीर में हर रोज धमाके होते थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने 370 को खत्म कर आतंक की कमर तोड़कर रख दी है। भाई और बहनों, 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठी थी। इसके कारण आतंकवाद बढ़ता था, कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को
कश्मीर से धारा 370 को समाप्त। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं बख्शा। खड़गे के धारा 370 के बयान पर अमित शाह ने हमला बोला और कहा कि देश का बच्चा बच्चा अपने प्राण कश्मीर पर न्यौछावर कर सकता है। भाई और बहनों, मुझे बताओ राजगढ़ वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं राजस्थान एमपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे महाराज, इस देश को आप नहीं जानते हो। राजगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। एक तरफ मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह गरज रहे थे, तो दूसरी तरफ अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी विपक्ष को घेरती हुई नजर आई। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उनके गुंडे अमेठी में बूथ लूट लिया करते थे। जो पहले राम को काल्पनिक कहते थे, अब मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। उनका कच्चा चिट्ठा अमेठी से खुल गया कभी देश के सामने, तो देश का एक एक नागरिक जान जाएगा कि कांग्रेस के दलाल और गुंडे अमेठी में हर चुनाव में किस प्रकार से यहाँ बूथ लूटा करते थे। जाहिर है अभी लोकसभा चुनाव में 4 चरणों का रण बाकी है, जिसमें विपक्ष प्रधानमंत्री समेत पूरी टीम के सामने पस्त नजर आ रहा है और हर बढ़ते चरण के साथ चुनावी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।